सारा तो पला राम राम भाइया ने ये भाई बैठे थे दिखाने लग रहे हैं दुर्दशा। मैं तेन कहूँ खेता में तो पानी रखा पानी आ रहा होगा। मैं तो पला नट्या करता भले आदमी हो यो थम कैमरा वाले सारे बैठे हो। मैं तो इन्हें कढ़ाया मैं तड़ दिया मेरे तो गलत काम हो गया। पर 11 मैं मेरी ये खोपर जीव रहा है बता। मैं तो फूस फूस खाटना छोड़ रखा हूँ। मेरे पास एक तो टोपा है चंडीगढ़ बिठा दिया सोफा से और मेरे पास नहीं कुछ भी। एक छोरा रड़ पड़ के वो खट्टर के गेला लाग के लगाया से बड़ाई तो यो पी रहा बराबर में बैठा 11 मैं में जीम रहा। पानी मन्ना दिखावा से बता इतना पानी पिया जा से मेरे तो मैं तो मौज लेने ना आता बस धक्का तीन न बनाया और ऐसा हल्का था मैं बना दिया बता मैं बनाने जोगा था। मुखोटा आपको पहनाया हुआ है। ये दादाजी है मेरे और ये बोल सकते हैं इनका हक है। बाकी दादाजी कोई कमी नहीं है आपके पास। बेटे को एडजस्ट करा दिया सारा कौन बना कराऊं मैं। तो भले आदमी इतने महक में ले रहा तू एकला चुरुड़ चुरुड़ सारा सौदा पी गया। एक मेरी धोती में लड्डू लपेटते रहे। दादाजी अपनी शुरुआत ढोकले से हुई थी। आप आराम से बैठो घर ढोकला खाओ। तो ढोकला तो मैं खा गया पानी ही नहीं कबांडा रहे हो पानी पड़िया पकड़ पकड़ को भाई। हमने तो मौज लेने बने थे और अपनी मौज करा छोरा करा दिया एडजस्ट। ये पानी इतना मरत को पिया जाना तो हम देख लो सारे। आपके कोई निजी कार्य रुका हो तो बताओ मैं कर देता हूँ। मैं नहीं करता तो खट्टर साहब कर देते हैं। आप ना इतनी टेंशन। निजी कार्य के था एक छोरा रड़ पड़ के लगवा से बहुत काम किए हैं आपके नीचे नीचे मारा मेरे काम और तो ये पानी में खड़े तगड़िया पानी चढ़ रहा है। मैं मन बता दिया तो काम पूछता बना रखे हैं सारा कुछ। ये फोटो इनके जरूर लग रहे हैं भाई लेकिन हमें कैप्टन साहब पर पूछना चाहूँ यह बात है। 63,000 आदमी आके कसूर था जिन्होंने उन तक वोट दिए। ऑफिस खोल रखा 3 मंजिला करोड़ों रुपये लगा रखे हैं रोड पे। उड़ा शनिवार न इतवार न इतनी फुर्सत को नहीं हफ्ते में एक दिन भी नहीं आ सकता। 63,000 लोग तो कोई कसूर नहीं उनकी तो सुने आगे। आज न्यू गायन गायक करूंगा मैं तो फिर आऊंगा। लोगों का गायक नहीं हुआ करती लोगों तो आयक फिर करनी है इलेक्शन में जिस चीज के करनी है। निगाह वहीं भी है थोड़े को नहीं फिर काट देंगे। जो महाराज जिसे थोड़े कुर्ते वाले थे नहीं वो तो सारे कैप्टन साहब को लायक लिए थे। ये तो जो बुगी लेकर आज ये सब कुछ किया गया है। क्या दर्शाना चाहते हैं क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए आज आपके सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है जो पिछली साल की फसल थी वो खत्म होगी उसमें पानी खड़ा हुआ है। और जो इस साल बिजाई की थी ये साइड देखो पीली हो रही है। और आप इस तरह देखते देखते गुराना तक चले जाओ इधर सिंगवा गिराए ये हजारों एकड़ फसल जो जमींदारों की खराब हुई है उनको ना कोई पछली फसल का पैसा मिला और ना अब जो फसल उनकी बर्बाद हुई है उसकी कोई सहायता नहीं मिली। तो आज जो सारे हमारे सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हैं भाई सतबीर साय जी राज सिंह मोर जी एसपी साहब बैठे हैं और भी जो कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं हमारे उन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई जो दुख में है आज लोग इन गांवों के जो किसान भाई हमारे दुख में हैं उनके कंधे से कंधा लिखा के इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। यहाँ से फोन भी गुराने के कई भाई खड़े हैं यहाँ उनको भी टेलीफोन गए अब कोई पार्टी वाला कोई आंदा ही नहीं। आप लोग तो आओ आपके नेता ने तो किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी है अभय सिंह चौटाला ने और आपके हल्के में आज हम परेशान हैं। कोई हमारी सूद लेने वाला नहीं है न कोई बीमा कंपनी है न कोई सरकार है न कोई तहसीलदार है। एक महकमा दूसरे पर डालने का काम कर रहा है। कोई रात इन लोगों को नहीं मिली। इसलिए आज हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह नारनुंद हल्के के वोटों को लूटा गया आज 10,000 वोट आवा छोड़ दिया तो बाकी सारे वोट सत्तारूढ़ पार्टी में चले गए। चाहे वो जेजेपी के माध्यम से गए चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु के माध्यम से गए। 73,000 वोट तो रामकुमार गौतम जी ले गए और 62,000 वोट ले गए कैप्टन अभिमन्यु जी। इतने 1.5 लाख का करीब वोट देने के बाद आज हल्का ही कोई सूद लेने वाला नहीं है। न तो यहाँ कैप्टन साहब दिखाई देते 62-63,000 वोट लेके और ना पंडित जी दिखाई देते। आज लोग परेशान है। आपके माध्यम से ये परेशानी हम दिखाना चाहते हैं। अब किस तरह
अपनी तो मौज करके इतने महकमे ले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, इन्होंने अपना बेटा डिप्टी एडवोकेट जनरल बनवा लिया, अपने लोगों के काम भी करवा रहे हैं, लेकिन आम आदमी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। तमाम बड़े नेता हैं वो तो कहते हैं कि हमने किसानों का सबसे ज्यादा भला किया है। 2022 में आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी, पूरे किसान भाई ज्यादा बैठे, हम तो 5 से 7 हाँ 10 होंगे। इन पाप पूछ लो आमदनी दुगनी हुई, पाप पूछ लो आमदनी दुगनी हुई कि आधी हुई, आप बताओ जी। जीरो बैलेंस गई जी। बताओ सरपंच साहब। जीरो बैलेंस गई थी, सरकार कहती है दुगनी करेंगे 2022 लग। आप मौका देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, मोर साहब भी आ रहे हैं, सरकार के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं तो हमारा मौका देखो, हमारा मुआवजा दिया जाए, गिरदौरी कराई जाए। अब चूस बोर एक ही गांव में 5 मंजूर करवाने थे, एक भी मंजूर नहीं हुआ खानपुर के अंदर। कोई सरकार का एसडी आया नहीं, कोई डीसी आया नहीं, कोई प्रशासन अफसर आया नहीं, कोई गौतम जी आया नहीं, कोई अभिमन्यु जी आया नहीं। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांग यही है हमारी गिरदौरी की जाए, हमारा पक्का समाधान की जाए। कोई भी एसडीएम आओ, डीसी आओ या गौतम जी आओ, जो हमारे विधायक के मौके पर हमारा पक्का समाधान किया जाए। गांव खानपुर 3-4 गांव गुराना। कितना टाइम से पानी भरा हुआ है? टाइम से तो जी आप मौका देखो, सारी जीरी खराब हुई थी पहले भी, और गेहूं भी सारी खराब हो चुकी है। लास्ट फसल कौन सी ले लिया आपने? गुराना इस जमीन में आपने लास्ट फसल कौन सी ली है? पहले धान भी बर्बाद हो गए थे, धान बर्बाद हो गए, और गेहूं भी आप देखो खत्म हो चुकी है। सारा खर्चा लग गया, सारी फसल बर्बाद हो गई। डीसी मैडम जी यहाँ पे आई थी तो उस समय क्या रहा? नहीं जी, नहीं आई हमारे पे, वो उस टाइम पानी निकलवाई थी, मुआवजा नहीं मिला ही लगी हमारे, बोले गिरदौरी होगी, कुछ नहीं मिला। मुआवजा पिछले साल भी नहीं मिला, गरीब पे भी नहीं मिल रहा, डॉक्टर का भी नुकसान है पूरा, बहुत ही गाँव में नुकसान है। आप कितने आपके एकड़ के मालिक हो? हमारे मैं भी एकड़ का तो 10-12 का। अच्छा, तो कितने एकड़ में फसल तो सारी खराब हो रही, कितनी कपास थी वो एक भी नहीं रही। घर का गुजारा कैसे चल रहा है जी? गुजारा कैसे चला जी, बैठे सारे लोग गुजारा चल रहा है, मुझे खर्चा होगा फसल पर, खर्चा लग गया, फसल तैयार होने जो हो रही थी जी, मतलब फसल बर्बाद होगी। गुजारा चलो जमींदार गुजारा चलता है को नहीं, घर के खर्चे कौन चलते जी। डीसी के पास भी गई थी जी, पिछले साल धान की फसल मरी थी जी मेरे खेत की। बताओ जी। पिछले साल धान की फसल मरी थी, उसका सरकार ने एक बार मुआवजा भेज दिया, नंबरदारों से लिस्ट मंगा ली, और बाद में बीमित दिखा के ना तो बीमा कंपनी ने दिए ना सरकार ने दिया, हमें न्यू के न्यू हाथ पादरे बैठे हैं। और ईब भी मौका जाके देखो, सरकार फसल ईब भी सारी मरी पड़ी है जी। एक किसान जो होता है वो फसल पे निर्धारित होता है। हाँ जी, भाई काफी काम करने होते हैं घर में, ब्याह शादी सारी चीज करनी तो पड़ेगी। क्या क्या प्लानिंग तैयार की हुई थी आपने? भाई फसल मेरी आएगी तो मैं क्या क्या चीज कुछ करूंगा? तो कराए जी, फसल आओगी जो है कि मैं एजेंडा बनाओ, तैयार कर जाओगा, हम कुकर कर जाएंगे, क्या कर जाए बिना फसल बिना। तो अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी तो मांग यह है जी, हमारा एक तो पानी की समस्या है वहाँ रुकने की, पानी उतर जाना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। ड्रेन के लिए गए थे जी हम, ड्रेन के लिए हमने बिल्कुल मना कर दी सरकार ने। इससे है ये दिखाने का। आज इंडियन नेशनल लोकदल किसानों की जो समस्या है उसको लेकर गांव खानपुर में किसान साथियों के साथ आपसे रूबरू करवाने आए हैं। आज किसान की क्या दयनीय हालत है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद लोहान जी, पार्टी के दुख सुख के नालू दलका के साथी राज सिंह मोर जी, भाई राजेश बिल्लू जी शहरी अध्यक्ष हैं, और बाकी गुराना के, खानपुर के, सिंगवा के, सिंदड़ के कितने लोग यहाँ हैं। ये आज आपको बताना चाहते हैं भाई सरकार हमारे वोट तो लूट के लेगी। जैसे भाई उमेद लोहान ने कहा 1.5 लाख वोट सरकार के पक्ष में पड़े, चाहे वो दादा गौतम ले गया और चाहे वो ले गया कैप्टन अभिमन्यु, दोनों साझा सरकार चला रहे हैं। लेकिन किसान की जो आय की दुगुनी बात करे थे 2022 में दुगुनी होगी, किसान की आय दुगुनी कहाँ होगी। किसान की फसल कपास को तो गुलाबी सुंडी खा गई, और इन 8-10 गांव में ये तीसरी फसल खराब हुई है। पहले धान की हुई, फिर गेहूं की हुई, अब फिर गेहूं की फसल खराब है। आप देख सकते हैं 2-2 फुट पानी खड़ा है यहाँ गुराना में, कुछ हिस्सा डाटा का है, खानपुर का, सिंदड़ का, सिंगवा का, खरकड़ी का। आज सरकार को बताना चाहते हैं इस प्रकार करोगे कि दुगनी आए किसान की, न इनको मुआवजा मिला, न इनकी आज तक गिरदावरी हुई, न इनका कोई स्थायी प्रबंध होया।
और न ही सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ आज तक आया भाई क्या दुख तकलीफ है, आपका समाधान कैसे हो। ये समय पर किसान को डीएपी खाद नहीं मिला, अब यूरिया के लिए सुबह 4-4 बजे स्टोरों पर दुकानों पर खड़े होते हैं और शाम को मिलता है आज नहीं कल मिलेगा। क्या इस प्रकार किसान की आय दुगनी होगी? किसान को, कमेरे को, गरीब को, दुकानदार को लॉकडाउन के बहाने देश को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है और झूठ बोलने में ये माहिर है ये पार्टी। आज तो दादा पोता दोनों का राज है। तो कोई भी एक आदमी यहाँ आया हो, एमपी आया हो, एमएलए आया हो या डिप्टी सीएम आया हो, किसी भी आदमी ने आज ये सूद नहीं ली। ये किसान उनका मखौटा लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि या तो किसान की मदद करो वरना किसान अगला कदम उठाने के लिए भी तैयार होंगे।